कट ऑफ के बराबर नंबर रहते पर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट हो गया है, 9, 10, 6 to 8, 11, 12 तीनों जगह। लेकिन वो ज्वाइन तो कहीं एक जगह करेंगे उसी जगह पर, लेकिन 2 सीट तो वैकेंट रहेगी उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के सीट पे हमें मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। मेरा 99 मार्क्स है, ऑलरेडी कट ऑफ 99 मार्क्स गया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है टाई ब्रेकर से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 3 जगह पे रिजल्ट हो गया और वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो जो रिजल्ट वैकेंट सीट बचेगी और इसके बाद जो डीबी में होगा, और जो डीबी में होगा, डीबी में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। वो वैकेंसी, वो जो सीट वैकेंट है, हम लोग का डिमांड है कि वो जो वैकेंट सीट है उस पर हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए। पूरी सीट पे रिजल्ट भी नहीं आया है, तो जो सीटें बची हुई हैं या जो खाली होंगी, जो डीवी से खाली डीवी हो रहा है तो खाली हो रही हैं, उस पर मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर हमें भी जॉब का, रोजगार का मौका चाहिए। एक कैंडिडेट का 3 जगह 4 जगह उनका रिजल्ट हो चुका है, वो तो ज्वाइनिंग करेगा कहीं तो एक जगह ना, तो इधर 2-3 सीट से खाली हो गया। उसी के सीट पे हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो है 1 मार्क से मतलब कट ऑफ पे रुक के हम लोग रुके हुए भी है, इसीलिए हम चाहते हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, उसमें हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग पे मौजूद है। गर्दनी बाग धरना स्थल में हमारी मौजूदगी है। बीपीएससी पीटी का मामला जो है वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। बच्चे अभी तक आंदोलन पे, सत्याग्रह पे बैठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई को लेकर एक मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है, क्या मांगे हैं? बच्चे जो हैं गर्दनी बाग में ही धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? आयशा खातून। कहाँ से हैं आप? कोइलवर। क्यों बैठी हैं धरने पे? क्या कुछ मांगे हैं आप? रिजल्ट और मल्टीपल रिजल्ट, जो मल्टीपल रिजल्ट दिए है सरकार, उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड करते हैं। क्या मामला है, आखिर क्या हुआ क्या है? सीट बहुत, हम लोग जो है 1 नंबर, कोई टाई ब्रेकर से, कोई डेट ऑफ बर्थ से स्टूडेंट्स बच गए हैं और उस पर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। पूरी सीट पे रिजल्ट भी नहीं आया है, तो जो सीटें बची हुई हैं या जो खाली होंगी, जो डीवी से खाली डीवी हो रहा है तो खाली हो रही हैं, उस पर मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर हमें भी जॉब का, रोजगार का मौका चाहिए। अभी बीपीएससी पीटी को लेकर भी बच्चे सत्याग्रह पे बैठे थे, तो वहीं टीआरई को लेकर भी मामला सामने आया। तो बीपीएससी की गलती? हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग नहीं जानते, बीपीएससी से मतलब नहीं। हम लोग एग्जाम दिए थे, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। डीओबी से, टाई ब्रेकर से, 1 नंबर से छूटे हुए छात्र हैं और हम लोग अपना हक चाहिए, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। आपके साथ गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। मैम, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों बैठी हैं धरना? हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है। जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, यही मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, आखिर हुआ क्या है? मैम, हुआ ये है कि हमारा 6 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट है, 9, 10 इंग्लिश सब्जेक्ट है, कट ऑफ के बराबर नंबर रहते पर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट हो गया है, 9, 10, 6 to 8, 11, 12 तीनों जगह। लेकिन वो ज्वाइन तो कहीं एक जगह करेंगे उसी जगह पर, लेकिन 2 सीट तो वैकेंट रहेगी उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के सीट पे हमें मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। तो 2 सीटें वैकेंट है उसको? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2 सीट अपना छोड़ेंगे, कोई भी ऊपर में ज्वाइन करेंगे, नीचे वाले क्लास तो वो छोड़ेंगे, तो उन्हीं के जगह पे बहुत सारे सीट जो बच रहे हैं और जो फर्जी निकल रहे हैं डेली हर एक जिला में। आप तो देख ही रहे हैं काउंसलिंग के दौरान कितना फर्जी आ रहे हैं। जो गलत योग्यता लेकर के टीचर बन गए, वहाँ पे सीट ले लिए, और हम लोग जो हमारे योग्य हैं, हमने इतने सारी डिग्री ले करके सारा मतलब जितना जो होता है पास करना है सारा करके तब यहाँ पर हैं, तो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, उन्हीं के जगह पे हम लोग का रिजल्ट दे। जी, बीपीएससी की तरफ से गलती हुई है आप लोगों के साथ? नहीं, हम बीपीएससी को क्या कहेंगे, वो तो अब एक नोटिस भी जारी कर चुके हैं कि अगर बिहार शिक्षा विभाग बोले तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमारी पुकार, हमारी अनुरोध शिक्षा विभाग से है कि हमारी बातों को सुने और एक लिखित नोटिस जारी करे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और हम लोग यहाँ से अपने अपने घर जाएँ, जो कि 4-5 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइएगा ज़रा हमारी जनता को। जी, हम लोग का डिमांड यही है सरकार से कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीबी में, बहुत सारे बच्चे जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग का डिमांड यही है कि जो भी आप जितना वैकेंसी निकाले हैं और जो बच्चे जिनका मल्टीपल रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 3 जगह पे रिजल्ट हो गया और वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो जो रिजल्ट वैकेंट सीट बचेगी और उसके बाद जो डीबी में होगा,
और जो डीबी में होगा, डीबी में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। वो वैकेंसी, वो जो सीट वैकेंट है, हम लोग का डिमांड है कि वो जो वैकेंट सीट है उस पर हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि देखिए मेरा जो है टाई ब्रेकर से नहीं हुआ, हम टीजीटी ईबीसी से बिलोंग करते हैं। टीजीटी 9-10 मैथ्स, मेरा 99 मार्क्स है, ऑलरेडी कट ऑफ 99 मार्क्स गया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है टाई ब्रेकर से। तो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे। और हम लोग पहले भी डिमांड किए थे गवर्नमेंट से कि शिक्षा विभाग से कि पहले आप क्या करवा लीजिए, डीबी करवा लीजिए। एक इकलौता ऐसा है बीपीएससी टीआरई जो कि रिजल्ट के बाद डीबी होता है, और बहुत सारे आप जो जितना भी कमीशन है वो पहले डीबी करवा लेते, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करता है। तो उस समय भी हम लोग का सरकार डिमांड नहीं मांगा, शिक्षा विभाग जो है डिमांड को नहीं मानी। तो अब हम लोग से उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है और जो भी बच्चे जिनका रिजेक्शन हो रहा है डीबी में, उस जो वैकेंट सीट हो रहा है उस पर मल्टीपल रिजल्ट दिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है, ताकि हम जैसे कैंडिडेट का, जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए। तो ये मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिया गया, किसी एक बच्चे का मल्टीपल क्यों? अब यही तो हम लोग चाहते हैं, बीपीएससी का कहना है कि मल्टीपल रिजल्ट हम इसलिए देंगे क्योंकि वो बच्चा जो है एलिजिबल है। जैसे वो 9-10 के लिए भी एलिजिबल है, 11-12 के लिए भी एलिजिबल है, और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। तो हम लोग का कहना है कि रिजल्ट आप दीजिए, लेकिन आप प्रेफरेंस पूछ लीजिए उससे कि आप किस में जाना चाहते हैं, और वहीं पे उसका सीट लॉक कर दीजिए। अगर मान लें कि कोई बच्चा है जिसका 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9-10 में भी रिजल्ट है, 11-12 में भी, तो उसको पहले से ही प्रेफरेंस ले लीजिए आप कि उसमें किस में जाना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो 11-12 में ही प्रेफरेंस देगा, आप उसका सीट वहीं पे लॉक कर दीजिए। और जब सीट लॉक कर देगा तो 2 सीट वैकेंट हो जाएगी, और वो 2 सीट वैकेंट हो जाएगी तो वो किसी अदर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। हम लोग का यही कहना है सरकार से, हम लोग शिक्षा विभाग से यही हम लोग का डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। सर, इससे पहले बीपीएससी पीटी को लेकर भी आपने सुना होगा कि कितना कुछ हुआ है, तो अब बीपीएससी का ही बार बार ये मुद्दा क्यों सामने आ रहा है? देखिए हम लोग का तो बीपीएससी से कंपेयर, हालांकि कंडक्ट वही बॉडी बीपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, लेकिन बीपीएससी अभी तक हम लोग के सपोर्ट में, हम लोग के फेवर में। क्या कुछ कह रही है बीपीएससी? बीपीएससी कही है ये लगभग 15 जनवरी के अप्रॉक्स बीपीएससी एक नोटिस निकाल दिया, ऑफिशियल नोटिस, कि अगर हमें शिक्षा विभाग से अगर झंडी मिल जाती है, अगर वहाँ से हम लोग को आदेश दे दिया जाता है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए एग्री हैं। तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के तैयारी में है, बट वहाँ वो उनको कहना है कि मुझे शिक्षा विभाग से अगर दिशा निर्देश मिलती है तो हम बीपीएससी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो हम दे देंगे। उनका ऑफिशियल नोटिस पब्लिश हो चुका है। तो शिक्षा विभाग की, बेसिकली शिक्षा विभाग की गलती। अभी पूरी जिम्मेवारी है, पूरी रिस्पांस है अभी शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि बीपीएससी है जो वो ऑफिशियल नोटिस निकाल के वो बता दिए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे अगर मुझे शिक्षा विभाग गाइडलाइन करती है, तो मुझे आदेश देती है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों इस वक्त धरने पे हैं आप लोग? हम लोग धरने पे इसलिए हैं जिसके चलते एक कैंडिडेट का 3 जगह 4 जगह उनका रिजल्ट हो चुका है। वो तो ज्वाइनिंग करेगा कहीं एक जगह ना, तो इधर 2-3 सीट तो खाली हो गया। उसी के सीट पे हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो है 1-2 मार्क्स से मतलब कटअप पे रुक के हम लोग रुके हुए भी है। इसीलिए हम चाहते हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, उसमें हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए जो बीपीएससी अपना लिख के वो तो दे दिया 15 जनवरी को, हाँ शिक्षा विभाग से आ रहा नोटिस, तो हम आपको सप्लीमेंट्री दे देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग से अभी तक कोई नोटिस नहीं है। हम लोग जो है डाक से, ईमेल से, जितना माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा विभाग से बात करने की कोशिश की। आज जा रहे हैं हम लोग, अब जन्नत निकलने वाले हैं, अब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। जितना जल्द हो हम लोग कुछ नोटिस लिखावट के रूप में दे दे, जो हम आपको हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, बस हम लोग भी यहाँ से ये छोड़ के हम लोग चल जाएंगे। हम लोग कोई सपना नहीं यहाँ पे इतने ठंडी में बैठे। एक बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट क्यों निकाला गया? जैसे देखिए कोई बीएड किया है, वो 6 to 8 है, 9, 10, 11, 12 3 जगह वो एग्जाम दिया, तो कहीं उसका एक ही जगह होना चाहिए। तो सरकार उस पर जो तीनों जगह जो रिजल्ट दे दिया, वो ज्वाइनिंग कहीं एक ही जगह किया और रिजल्ट में नाम तो तीनों जगह आ लिया, इसीलिए 2 सीट वहाँ पे खाली हो गया। तो उसके चलते हम लोग बोल रहे हैं वही सीट जो मल्टीपल कारण जो रखा है वही सीट हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, बस हम लोग जो। अच्छा, कहीं ना कहीं कंडक्ट तो वो बीपीएससी ही करवाती है, तो इसमें बीपीएससी की ज़्यादा गलती है या फिर शिक्षा विभाग? बीपीएससी तो बोल रहा है ना, हम जो दे बीपीएससी समर्थन दे रहा है। और सिर्फ शिक्षा विभाग से हम लोग समर्थन चाहिए, वो हमको लिख के नोटिस के तहत दे दे, जहाँ हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, जो सीट खाली है उस पर बस हम लोग संतुष्ट। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ धरने? जो 5 रोज हुआ है अभी। 5 दिन हो गया। 5 दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नहीं है? कुछ नहीं। उन तक बात पहुँची भी है कि नहीं? हाँ, बात तो पहुँची है। देखिए वो सब क्या निर्णय ले पा रहे हैं। हम लोग थोड़े गलत थोड़े कर रहे हैं, जो सही है उसी के चलते हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, हित में आएगा? हाँ जरूर आएगा, हम लोग विश्वास है आ जाए। विश्वास है? जी हाँ। कितना समर्थन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है? जी पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से बीपीएससी आश्वस्त की है कि अगर शिक्षा विभाग से हम लोगों को अनुमति मिलती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। तो बस अब शिक्षा विभाग से मांग है कि बस एक लेटर निकाल के हम लोग को आश्वस्त करे
कि काउंसलिंग के बाद जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें रिक्त रहेगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। क्या लग रहा है शिक्षा विभाग सुनेगा? भरोसा तो इसी पे है कि शिक्षा विभाग सुने हमारी बातों को, और उम्मीद भी है कि इस बार सुनी जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बीपीएससी पीटी वालों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, तो अब उम्मीदें हैं कि नहीं? तो उस स्तर पे तो हम लोग अपने आंदोलन को लेके भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से बैठ के विभाग से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ मांगे नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट के कारण हम लोग यहाँ हैं, तो जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है, धरना स्थल पर, जहां बीपीएससी टीआरई को लेकर मांगे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करना चाहिए। जैसे एक बच्चों का जो मल्टीपल रिजल्ट निकाला गया है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए और उन्हें उनके हक के हिसाब से नौकरी दे देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।